हेलो, मैं बद्री सोनी और आज मैं आपसे बात करूंगा स्टॉक मार्केट के एक ऐसे काले सच की जो लोगों के द्वारा किया जाता है। उसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि क्राइम है स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नज़रों में और गवर्नमेंट की नज़रों में। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। Insider trading charge Christina Partsinevelos with this for $3 million in profit. It involved 3 engineers and 2 people close to those engineers. हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की हर स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग का ये काला धंधा चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 5,000 से 50,000 या 5 लाख रुपए तक होता है, उनको बहुत बड़ा हैवी लॉस उठाना पड़ता है इस इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। Insider trading case, the company has also been slapped with a penalty of 447 crore rupees. सुना आपने किसी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ को मार्केट में लीक कर देना, या फिर किसी सेक्टर में आप इनसाइडर ट्रेडिंग करने जा रहे हो, उसके ओनर से या उसके प्रमोटर्स से पर्सनली मिलके और कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करना कि कल क्या होने वाला है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग उसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, उसे ही हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपकी डील हो जाती है कुछ पैसे में, और पैसे भी कम नहीं लगते, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की लागत आती है इस टाइप की डील करने में, यानी कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ को अपने पास रखने में या मालूम करने में, तो कंपनी का ओनर या कंपनी के प्रमोटर्स ये न्यूज़ लीक करते हैं कि कंपनी में कल क्या होने वाला है। जैसे किसी स्टॉक का स्प्लिट होना या DII या FII उस सेक्टर में बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट कल करने वाले हैं, तो इस टाइप की न्यूज़, नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ जब उनको मिल जाती हैं तो वो या तो सेम डे में या फिर उसके मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। बट जिसने ये कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ लीक की है वो पैसे लेगा, और जिसने इसको पैसे दिए हुए हैं उसने उस न्यूज़ को भी मार्केट में बेचा है, यानी उसको सेल किया हुआ है। एक छोटे इन्वेस्टर को किसी से 10 लाख लेके, किसी से 20 लाख लेके, किसी से 50 लाख लेके, किसी से 1 करोड़ लेके, फिर वो छोटे इन्वेस्टर को बेचेंगे, यानी 10,000 या 20,000, 30,000 या 40,000 में। ये काउंटडाउन चलता रहेगा और इनसाइडर ट्रेडिंग का ये काला धंधा चलता रहेगा, और वो कंपनी सडनली डाउन ट्रेंड बना लेती है या वो कंपनी बर्बाद हो जाती है, और जिसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी ऑन रिसर्च से या किसी एडवाइजर या किसी मैनेजर की हेल्प से, वो इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट 5,000 है या 50,000 है, जिसका प्रॉफिट और लॉस 5 से 10,000 रुपए होता है। ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान यानी भारत में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा हैवी लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए ये सबकी नज़रों में इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है और बहुत बड़ा स्कैम भी माना जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। 1992 में सेबी की स्थापना हुई। उस टाइम पर सेबी ने बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बनाए थे कि किसी भी प्रकार का स्कैम ना हो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर। तो बहुत सारे रूल्स बनाने के बाद भी स्कैम हो रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन वो सारे रूल रेगुलेशन इन्वेस्टर तोड़ देते हैं और इनसाइडर जैसे स्कैम को कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। अभी 2020 में भी रूल रेगुलेशन बनाए थे कि अगर जो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, और जो इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहा है या किसी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है वो व्यक्ति, और वो इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत उससे न्यूज़ को लीक कर रहा है, उसके ऊपर भी कंपनी एक्शन लेगी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उस पर भी एक्शन लेगी। भारत के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग की। अभी कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था 1992 स्कैम। उस स्कैम में दिखाया गया है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी, और हाँ, की भी हुई थी। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में हाथ आजमाया था और उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो ऐसा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग अभी भी कंटिन्यू चल रही है रूल रेगुलेशन होने के बाद भी, बट ये गलत है और बहुत बड़ा स्कैम भी है।